अब देखिए बच्चों, आपकी किताब में सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं क्लास 5th में। आगे एक कहानी है आपकी, चित्र कहानी, जिसमें चित्रों के आधार पर एक कहानी दिखाई गई है। उस कहानी का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, मतलब एक छोटी लाल लड़की, ठीक है, लाल परी की तरीके से। तो ये कहानी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल। एक समय की बात है, एक सुंदर, बहुत ही अच्छी सी लड़की, आपके जैसी प्यारी लड़की, आपके जैसी प्यारी लड़की थी, ठीक है। हु लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहती थी। नियर द फॉरेस्ट, उसका गांव कहाँ पे था? जंगल के पास। विद हर मदर, किसके साथ? अपनी मम्मी के साथ। वन डे हर ग्रैंड माँ गेव हर ए वेरी नाइस रेड राइडिंग क्लॉक। एक दिन उसकी दादी माँ ने उसे रेड कलर का, लाल कलर का गाउन दिया। कोट नुमा एक गाउन होता है, उसे लाल कलर का ऊपर से पहन लेते हैं, ठीक है। दैट इज वाई एवरीबडी इन द विलेज कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड। और उसको पहन के वो बहुत प्यारी लगती थी। कौन? लड़की। वो बहुत प्यारी लगती थी और उसे पहन के वो गांव में जब घूमती थी तो सभी लोग उसे प्यार से क्या कहते थे? लिटिल रेड राइडिंग हुड। और धीरे धीरे वही उसका नाम पड़ गया, इसीलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं। गो टू योर ग्रैंड माँ एंड टेक ब्रेड एंड हनी फॉर हर, बट डोंट स्टॉप इन द फॉरेस्ट एंड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। उसकी माँ ने कहा लिटिल रेड राइडिंग हुड से कि तुम अपनी दादी के पास जंगल में चले जाओ, और लेकिन एक चीज उनके लिए ब्रेड लेते जाना और हनी यानी शहद लेते जाना खाने के लिए, दादी के लिए। किसके लिए? दादी के लिए, मतलब खाने का सामान, खाना लेते जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जंगल के रास्ते में किसी के पास रुकना नहीं, किसी से बात मत करना, और किसी अजनबी व्यक्ति से तो बिल्कुल दूर ही रहना। बच्चों को हमेशा अजनबियों से दूर रहना चाहिए। अजनबी व्यक्तियों को घर की बात भी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। बच्चों, तुमने देखा होगा अक्सर बच्चे घर में जो देखते हैं उसे सबको बताते हैं। तो इस कहानी में घर की बात बाहर बताने से क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए सुनिए एक कहानी। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड जा रही थी रास्ते में। वाह, हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर, आई विल टेक सम फॉर माई ग्रैंड माँ। उसने रास्ते में फूल देखे तो सोचा कि वाह कितने सुंदर फूल हैं, क्यों ना मैं थोड़े से फूल अपनी दादी के लिए तोड़ ले चलूं। गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, हा 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 हा, वेयर आर यू गोइंग। तभी एक वुल्फ आया, ब्लैक कलर का वुल्फ, और उसने कहा गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड। उससे गुड मॉर्निंग किया और उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो उसकी माँ ने उसे मना किया था ना किसी से भी बात करने को और किसी को भी कुछ बताने को, लेकिन उसने उस वुल्फ को क्या किया? बता दिया। आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड माज हाउस, शी लिव्स जस्ट अक्रॉस द फॉरेस्ट, जो जंगल के किनारे पर उधर रहती हैं, मैं उनके घर जा रही हूं। तो वुल्फ ने उसकी बात सुनी और वहां से वुल्फ चला गया। और उसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड जो थी वो धीरे धीरे अपनी दादी माँ के घर फूल और वो ब्रेड और हनी लेके जाने लगी। द वुल्फ रीच्ड लिटिल गर्ल्स ग्रैनीज हाउस बिफोर हर एंड गॉबल्ड अप हर ग्रैनी। और जो वुल्फ थी वो इसीलिए उसको खाने आई थी, लेकिन वो इसीलिए वहाँ से चली गई क्योंकि उसने अपने दादी के घर का पता उसे बता दिया, और वो भाग के उसकी दादी के घर पहुँच गई। वुल्फ जानते हो ना, भेड़िया खा जाता है ना लोगों को, हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो वो उसके दादी के घर पहुँच गई और वहाँ जाके क्या किया उसने? उसकी दादी को खा लिया। फिर खाने के बाद क्या किया? देन ही पुट ऑन हर ग्रैनीज गाउन एंड जम्प्ड ऑन टू द बेड एंड वेटेड फॉर द लिटिल गर्ल
A few minutes later, Little Red Riding Hood arrived at her granny's house. और वो दादी को खाने के बाद उसने क्या किया कि दादी की साड़ी पहन ली, दादी के कपड़े पहन लिए, गाउन पहन लिया और बिस्तर में दादी बन के लेट गई, चदरा ओढ़ लिया और वहां वो उस लड़की का इंतजार करने लगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाने गई थी वो, तो उसने वहां पे उसे नहीं खाया और यहाँ आके दादी को खा लिया और उसे मालूम था कि वो लिटिल रेड राइडिंग हुड तो यहीं आएगी, मालूम था ना, उसने बता दिया था ना, तो वो वहां उसका इंतजार बिस्तर में करने लगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, कुछ ही मिनट बाद दरवाजे पे खटखट की आवाज हुई। लिटिल रेड राइडिंग हुड जो थी वो अपने दादी के घर पहुंच गई थी और उसने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, किसने? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने। हुज देयर, उसने क्या कहा? वुल्फ ने। हुज देयर, ठीक है, कौन है? उसे सब पता था, लेकिन उसने दादी की नकल करने की कोशिश की। इट्स मी योर ग्रैंड डॉटर लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसने कहा कि मैं हूं आपकी पोती लिटिल रेड राइडिंग हुड। आई हैव बॉट अ बास्केट विथ सम ब्रेड एंड हनी फॉर यू, मैं टोकरी में आपके लिए ब्रेड और हनी लाई हूं, शहद लाई हूं। क्या लाई हूं? शहद और ब्रेड। तभी हेल्प हेल्प बिग वुल्फ हैज ईटन माई ग्रैंडमा, तभी जैसे ही वुल्फ ने उसके ऊपर झपटने की कोशिश की, लिटिल रेड राइडिंग हुड वहां से भागी चिल्लाती हुई कि मदद करो मदद करो, इसने मेरी दादी को क्या कर लिया? खा लिया। Meanwhile, a woodsman was passing by the little house when he heard little girls crying. तभी एक लकड़हारा वहां से जा रहा था उनके घर के पास से, तभी उसने उनकी आवाज़ सुनी और छोटी लड़की की चिल्लाने की, मदद मांगने की। He entered the house and caught the wolf by the neck. वो भाग के अपनी कुल्हाड़ी लेके उस घर में आया, उसकी दादी के घर में, और उसने फटाक सीना उसकी वुल्फ की गर्दन ऐसे पकड़ ली। ठीक है, वुल्फ की गर्दन पकड़ ली। एंड मेड हिम स्पिट आउट द ओल्ड ग्रैंडमा, और उसने उसकी पीठ पे इतने मुक्के मारे कि उसने उसकी दादी को बाहर उगल दिया। ठीक है, उसने निगल लिया था, उसने उसकी दादी को बाहर उगल दिया। थैंक यू लिटिल रेड राइडिंग हुड, यू सेव्ड माई लाइफ। जब उस दादी उसकी बाहर निकली तो दादी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मेरी आज जान बचा ली। नाउ आई विल नेवर डिसोबे माई मदर अगेन। और तब लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ये निश्चय किया, ये तय किया कि मैं अब कभी भी अपने मम्मी पापा की बात की किसी से नहीं बताऊंगी, घर की बात किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। और मैं आगे से ऐसा ध्यान रखूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली कहानी टॉकेटिव टॉर्टोइज जो है वो उसके बारे में जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।